सवाल और है तुम्हारा, ये रहा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टी एंड द टी प्लस 1 सेकेंड इज 125 मीटर, स्पीड चेंजेस बिटवीन दिस इंटरवल बाय 50 मीटर, देन डिस्टेंस ट्रेवल इन टी प्लस 2 सेकेंड इज। ये सवाल तो नीट वाले नहीं कर पाएंगे, जल्दी से नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर की बात करेंगे। चला जाए सवाल करते हैं भाई। ये थोड़ा सा मुझे एक सवाल पर थोड़ा सा ठीक लगा, ये वाला जो उतना ठीक भी नहीं है। उन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन टी एंड टी प्लस 1, तो भाई मान ले ये टी टाइम है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये टी प्लस 1 टाइम है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये टी प्लस 1 टाइम हो गया है, और ये टी प्लस 2 टाइम है, मैंने कहा ठीक है, ये टाइम इंटरवल है, गाड़ी यहां से चले ऐसे चलती जा रही है, ठीक। उसने ऐसा बोला भैया यहां पता ना कितनी इनिशियल वेलोसिटी, मान ले यू है। उसने बोला कि यहां से यहां तक बंदा 125 मीटर चला है, मैंने कहा ठीक है। अब उसने बोला है कि स्पीड जो चेंजेस है वो 50 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई है, तो सबसे पहली बात तो इसको देना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन सेम है, नहीं दिया इसकी गलती है, ठीक है, देना पड़ेगा वरना सवाल सॉल्व भी नहीं होगा। तो अगर एक्सेलरेशन सेम होता है तो इसका मतलब तुम्हें पता होगा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, ठीक। तो अगर मैं ऐसा बोलूं यहां पर u है, तो उसने बोला भाई साहब स्पीड 50 बढ़ गई, इसका मतलब इस जगह पे जो स्पीड होगी वो तेरी u प्लस 50 हो गई होगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक है, बोल दीजिए उनको 5 मिनट में, ठीक है, ठीक है सर जी, u प्लस 50 हो जाएगी। अब यहां से अगर तो ध्यान से दे, मैं यहां से यहां अगर लगाना चाहूं तो s बराबर ut, टाइम लिमिट यहां से यहां तक का 1 सेकंड है, देख ले t है, t प्लस 1 है, ut प्लस हाफ a 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 t स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। तो यार यहाँ एक्सेलरेशन 50 ही तो आ गया, यहाँ साफ साफ दिख तो गया कि एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उसी को आप एक्सेलरेशन बोल दोगे। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको, 1 सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना बढ़ गया, वेलोसिटी कितनी बढ़ गई 50। तो इसका मतलब साफ साफ पता चल गया कि एक्सेलरेशन कितना है 50। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां चिपका दे तो 125 बराबर आ जाएगा u प्लस एक्सेलरेशन 50 यहां रखेगा तो 50/2 कितना आ गया सर, ये हो गया 50/2 25, तो u बराबर कितना आ जाएगा 100। अब चेक करते हैं उसने क्या बोला है। उसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल इन t प्लस 2 सेकेंड, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर x है तो वो आपसे x जानना चाह रहा है। t प्लस 2 का मतलब है t प्लस 1 से t प्लस 2। इसको ऐसे समझो, अगर आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपसे पूछा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है भाई, तो बोलेगा 7th क्लास। तो 7th क्लास में पढ़ने का मतलब है कि 6ठी क्लास आप पास कर चुके हो और 6ठी से 7वीं की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो 7th क्लास का मतलब है 6 से 7 की तरफ जाना। 10वीं क्लास का मतलब है 9 आप कंप्लीट कर चुके हो और 10 कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो, मतलब 9 के बाद और 10 कंप्लीट से पहले, मतलब 9 से 10। इसका मतलब t प्लस 2 का मतलब है t प्लस 1 से t प्लस 2। अब सवाल में कोई दम नहीं बचा। अब तू चाहे तो एक काम कर, यहां एक्सेलरेशन 50 है और u 100 निकल का आ गया, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो वेलोसिटी तू लिख सकता है कितना, 150, ठीक। 1 सेकंड के बाद 50 बढ़कर 150 हो जाएगी, और यहां से यहां 1 सेकंड के लिए लगा दे सर s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आंसर सॉल्व करके आ रहा है 150 प्लस 25 बराबर 175। खत्म सवाल, क्लियर है, ओके। चलो भाई, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए जितने क्वेश्चन मुझे दिए गए थे, ठीक है। तकरीबन हमने 22-23 सवाल यहाँ पे देख लिए हैं। 2-4 सवाल और भी होंगे जो मेमोरी बेस्ड के वजह से यहां पर हम तक पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक। तो मैं आपको बस एक चीज सबको बाइंड अप करूंगा, इस चीज को लेके सारे बच्चों को बाइंड अप करूंगा, ठीक है, बोल दिया है ना, बस 2 मिनट, ठीक। मैं आप लोगों को बस एक चीज बाइंड अप करूंगा, बेटा इस बार की जो फिजिक्स है बहुत स्कोरिंग आ रही है, ठीक है, बहुत स्कोरिंग आ रही है। मैं इसको स्कोरिंग बोलूंगा, बहुत आसान आ रही है, फॉर्मूला ओरिएंटेड आ रही है। तो इसमें इसका मतलब अब आपको जो भी बच्चे जेईई मेंस 2 के लिए प्रिपरेशन करें, चाहे अप्रैल के लिए प्रिपरेशन करो, या जो बच्चे जिनका अभी 2-3 दिन के बाद पेपर, किसी का कल पेपर है, किसी का परसों पेपर है, ठीक है, तो जितने भी ये बच्चे हैं मैं उनको एक बात बोलूंगा कि कोई भी चैप्टर ब्लाइंडली छोड़ के ना जाए, ठीक है, बिल्कुल ब्लाइंडली छोड़ के कोई भी चैप्टर ना जाए, क्योंकि जब सवाल बहुत आसान पूछे जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब डेप्थ में, डिटेल में नॉलेज आपसे चेक नहीं की जा रही, आपसे केवल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो आप सारे फॉर्मूले एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ के जाए, रिवाइज करके जाए। कोई चैप्टर नहीं आता तेरे को तो उसका फॉर्मूला रट के चला जा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही तुझसे पूछे जा रहे हैं, क्या पता उस पर बेस्ड सवाल आ जाए और तू करके ले जाए। और इससे आपको एक सीख मिलती है कि अब जेईई मेंस का सारा खेल इस बात का नहीं है कि आप सवाल सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब जेईई मेंस का सारा खेल इस बात का है कि आप सारे क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे इफेक्टिवली सही कर रहे हो। सारा खेल इस बात का है। अगर आपने कम समय में इफेक्टिवली ज्यादा से ज्यादा सवाल सही कर दिए, कम से कम सिली मिस्टेक्स आपने करी, तो यह समय शायद आप अपना मैथमेटिक्स के लिए निकाल सकते हो, और वो मैथमेटिक्स में हो सकता है आप नॉर्मल बच्चे से 2-4 सवाल ज्यादा सही करके आ जाओ। मतलब यही पेपर एक बच्चा 1 घंटे में पूरा कर रहा है और वो भी सारे सवाल सही कर रहा है, और एक बच्चा यही पेपर 40 मिनट में कर रहा है और वो भी
भी सारे सवाल सही कर रहा है। तो 40 मिनट करने वाले इस बच्चे ने, उसने भी अगर सारे सवाल सही करे, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करी, तो उसने अपने 20 मिनट बचा लिए और वो 20 मिनट अपने मैथमेटिक्स को दे सकता है। ठीक, और 20 मिनट के मैथमेटिक्स में 4 या 5 सवाल उसने फालतू सही कर लिए। तो यही आपका जो है रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, यही आपके सिलेक्शन